नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कॉमेडियंस ऑन बोर्ड ऑल इन में आज क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेले गए हैं और उसमें एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला हुआ जिस पर सबकी नज़र थी और वो मुकाबला था समय रैना वर्सेस विश्वा कल्याण रथ। दोनों ही भारत के जो है बेहतरीन हास्य कलाकार हैं, इनकी जो है अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन शतरंज में जो है अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मैच्योर प्लेयर जिस तरह से खेलने की कोशिश करता है, जिस तरह से तैयारी करता है, ओपनिंग में इन्वॉल्व होता है, वैसा अब कुछ इनके गेम में जो है वो नज़र आने लगा है। तो काफ़ी रोमांचक मैच हुआ, लेकिन आखिरी में जो हुआ वो वाकई एक जिसको आप कह सकते हैं कि कोई भी रोमांचक मैच जो है जितना रोमांच पैदा कर सकता था उतना आखिरी के मैच में नज़र आया यहाँ पर। खैर, देखते हैं। सफ़ेद मोहरों से विश्वा कल्याण रथ खेल रहे थे, काले मोहरों से समय रैना। मैं आपको बता दूं वैसे इसमें एक बात कि ये 1-to-1 नॉकआउट मैच है। जो भी हार रहा है वो टूर्नामेंट से बाहर होता जा रहा है, मतलब विश्वा कल्याण रथ टूर्नामेंट से बाहर हो गए मैच हार करके, और समय जो है वो सेमीफाइनल में पहुँच गए। तो समय ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे। विश्वा ने सफ़ेद मोहरों से शुरुआत करी, E4 खेला, C5 खेला यहाँ पर समय ने। तो विश्वा खेलते हैं नाइट F3, नाउ A6 C3। तो ये जो है ये एक सेंटर को लेने की कोशिश की जा रही है और ये जो मूव है ना, जो C3 है, इससे साफ पता लग रहा है कि तैयारी में विश्वा भी किसी की मदद ले रहे हैं और समय जो अब आगे वाली जो मूव्स दिखेंगे उसमें आपको भी दिखेगा कि समय भी किसी की मदद तैयारी में ज़रूर ले रहे हैं यहाँ पर, और कोई भी हो सकता है। E6 D4, ओके। सो C यहाँ पर D5 किया और ये बराबर लाइन चल रही है। आपको बता दें कि बराबर लाइन है यहाँ पर, ओके, सिसिलियन की। अपोनेंट ने यहाँ पर E5, मतलब विश्वा ने E5 करके सेंटर को ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया, ओके। समय खेलते हैं बिशप D7। अब ये जो मूव है ये प्योरली मतलब एक अच्छी ओपनिंग की तैयारी का नतीजा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समय का एम है कि इस बिशप को यहाँ से जाकर के एक्सचेंज कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ये बिशप जो है ये बैड बिशप कहलाता है, क्योंकि आपके दो पॉन उसी कलर पे फिक्स हैं। इसकी वजह से बिशप आपके ज़्यादा काम का रहेगा नहीं। बिशप E2, सो बिशप B5, कासल, बिशप इंटू E2। तो बिल्कुल प्रोफेशनल प्लेयर के जैसे जो है अपना ख़राब बिशप जिसको आप बोल सकते हैं, बैड बिशप, उसको एक्सचेंज कर दिया। क्वीन E2, नाइट C6। तो इसके बाद डेवलपमेंट पे दोनों साइड से ध्यान रहा। बिशप E3 निकाला विश्वा ने D4 पे सपोर्ट लगाते हुए। सो क्वीन C7 खेला यहाँ पर। आइडिया यही है कि अगर आप C5 कैप्चर करते हैं तो ये जो पॉन है, बिकॉज ये नाइट और क्वीन से अंडर अटैक है, तो नाइट इंटू E5 आ जाएगा। तो उन्होंने खेला नाइट A3। सो नाउ C4 करके समय ने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो विश्वा ने खेला नाइट C2। दरअसल कई बार इस तरह की पोजीशन जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, इवन जो यहाँ पर आप देखो ब्लैक को, क्योंकि आपने ये पूरा सेंटर यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। अभी भी आपके 3 मोहरे जो है गेम में इन्वॉल्व होना बाकी है और यहाँ पर विश्वा जो है वो प्लान करके अटैक कर सकता है यहाँ पर किंग साइड। लेकिन मैच में क्या हुआ वो इम्पोर्टेंट था। समय ने खेला नाइट G7, तो विश्वा ने नाइट H4 खेला। तो बिल्कुल सही यहाँ पर विश्वा खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि समय के लिए आज मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जो कि बढ़ भी गई। H6 खेला यहाँ पे समय ने, ओके। तो विश्वा ने खेला क्वीन G4 और बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे सफ़ेद जो है वो बेहतर नज़र आ रहा था। अब यहाँ पर एक ही मूव था जो कि समय ने खेला, थोड़ा रिस्की था लेकिन खेलना ज़रूरी था, G5, ताकि आप उस नाइट को पीछे की तरफ धकेलें और अपने नाइट को F5 पे ले जाएं। और इसके बाद ऐसा लगता है कि पोजीशन बैलेंस है, क्योंकि ये राजा सेंटर पे ज़रूर है, लेकिन अभी बिकॉज सेंटर जो है वो ब्लॉक है पूरी तरीके से, तो अभी इस राजा के ऊपर कोई अटैक आता हुआ सीधा सीधा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन चुनौती ये रहेगी कि ये 2 रुक गेम में कैसे आएंगे, ठीक है। सो क्वीन H5 खेला यहाँ पे विश्वा ने, जो कि मुझे लगता है कि शायद इसकी इतनी ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी, ओके। रुक G8 खेला यहाँ पे समय ने, रुक, और इसके बाद विश्वा खेलते हैं G4। यहाँ से मुझे लगता है कि इसके बाद समय को नाइट यहाँ पे देखिए उनको नाइट H4 गए और नाइट H4, G4, क्वीन H4, बिशप E7 आते हैं, क्वीन इंटू H6। और एक्चुअली में यहाँ पर जैसे रुक इंटू G4 चेक आता है, किंग H1, पोजीशन बैलेंस हो गई थी। मतलब थोड़ा विश्वा बेहतर जरूर है, लेकिन चूंकि अब समय को भी काउंटर प्ले उसके रुक के जरिए मिल गया है और यहाँ पर समय ने इमीडिएटली लॉन्ग कैसल कर लिया, मतलब कि अब ज़रूरत पड़ने पे दूसरा रुक भी यहाँ आने के लिए तैयार है G वाले फाइल पर, ओके। यहाँ पर यहाँ पर विश्वा ने खेला रुक G1, तो नाउ समय ने खेला रुक H5। ये मुझे इंटरेस्टिंग मूव लगा कि यहाँ से आप इसके बाद देखना 2-3 अगली जो चालें होने वाली हैं। समय ने 2-3 चीज़ें अच्छी करी हैं जिसकी वजह से शायद वो मैच जीत गए। एक तो पीसेस को रीग्रुप, मतलब कि जैसे किस पीस की कहाँ ज़रूरत है ये बात को समझ पाना टाइम पे। दूसरा यहाँ पर ये बात समझना कि कभी कभी जो है थ्रेड्स जो अपोनेंट की काउंटर प्ले आ रहे हैं उसको स्टॉप कर देना।
तो ये दोनों चीज़ में इसके बाद जितना भी गेम हुआ उसमें समय जो है निश्चित तौर पे बेहतर नजर आते हैं। क्वीन G7 खेला अपोनेंट ने, सो नाउ रुक H8। अभी देखो H2 वाले पॉइंट पर अटैक किया, ठीक है। अपोनेंट ने खेला, विश्वा ने रुक G2, सो नाउ रुक H7, क्वीन G8 चेक, सो क्वीन D8 मतलब क्वीन भी लड़ने के लिए तैयार। यहाँ पर विश्वा ने क्वीन एक्सचेंज किया, बिशप D8 और रुक AG1। अब एक्चुअली में क्या था कि यहाँ पर ये जो दो रुक है और कंपेयर टू ये दो रुक आप करोगे तो ब्लैक के रुक ज़्यादा अग्रेसिव हैं। क्यों? क्योंकि राजा के तरफ हैं और ये रुक के सामने फिलहाल कोई टारगेट नहीं है, इसीलिए जो विश्वा की पोजीशन है वो थोड़ी सी यहाँ से फंसती चली गई। ओके, नाइट E7 खेला तो विश्वा ने इमीडिएटली खेला बिशप G5, रुक H5, सो बिशप इंटू E7, बिशप इंटू E7, क्योंकि उनको पता था कि ये नाइट जो है ये F5 पे जाएगा और शायद उनको इससे परेशानी थी, तो उन्होंने एक्सचेंज करना जो है ठीक समझा। उसके बाद रुक यहाँ पर G8 चेक आता है, किंग D7, सो रुक DG2 बैक। यहाँ पे शायद दूसरा रुक ऊपर लाते तो ज़्यादा एक ठीक रहता कि इस रुक को लाते और बाद में ये किंग को थोड़ा सा आप ये मेटिंग थ्रेड्स के जंजाल से बाहर निकालने की कोशिश करें और नाइट को इम्प्रूव करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है विश्वा के लिए। लेकिन विश्वा ने वही रुक वापस ले गए तो यहाँ से कुछ चाल भी जो है वो ख़राब हुई। और ये मुझे लगता है कि ये जो चाल था बिशप G5, इसने काफ़ी कमाल कर दिया बोर्ड के ऊपर, क्योंकि बिशप G5 आने से ये हो गया अभी कि अब ये बिशप जो है वो जाने वाला है F5 के स्क्वायर पर और ये बचाना थोड़ा मुश्किल है। समस्या ये है कि आप इसको मार नहीं सकते, आपकी मजबूरी है। तो ये मूव ढूंढ लेना समय की तरफ से, तो ये दिखा रहा है कि गेम इम्प्रूव हुआ है। और दोस्तों इसमें मैं आपको एक बात और ज़रूर बोलूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे चैनल पे आते बोलते हैं कि आप कॉमेडियंस का गेम क्यों एनालाइज कर रहे हो। आपको दो बातें देखनी पड़ेंगी कि किस तरह से एक इंसान जिसका प्रोफेशन पूरी तरह से दूसरा है वो 1.5 साल 2 साल पहले चेस सीखता है, थोड़ा मतलब पहले से जानता है लेकिन टेक्निकली सीखना शुरू करता है, उस पर मेहनत करता है और अब जो समय का लेवल है वो एक ठीक ठाक प्लेयर जैसा है, मतलब 1600-1700 रेटिंग के प्लेयर का जैसा उसका स्टैंडर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब आप समझिए कि अपने काम के बावजूद भी अगर कोई मेहनत करके इतनी रेटिंग ला सकता है तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि चेस में ही कुछ करना चाहते हैं या चेस में शुरू करना चाहते हैं वो कितना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर समय के डेडिकेशन की, विश्वा के डेडिकेशन की आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उनका डेडिकेशन, उनका प्रोफेशन बिल्कुल अलग है, उसके बावजूद वो चेस में काम कर रहे हैं और अपने गेम को इम्प्रूव कर रहे हैं। और यहाँ पर बाकी किसी चीज़ की तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप गेम की बात करिए। ओके, सो बिशप G5 ये मूव बड़ा शानदार था। विश्वा नाइट E3 लेकर के आया, लेकिन बिशप F4 के बाद बिल्कुल टाइट डाउन हो गया क्योंकि H2 पे जो है वो महा प्रेशर पड़ गया यहाँ पर। ओके, नाइट G4 खेला यहाँ पर, सो नाउ किंग C6। इसके बाद गेम देखिए इंटरेस्टिंग होना शुरू होता है। A4 B5 मूव जल्दी हो रही थी क्योंकि टाइम कम बचा था। रुक G7 खेला यहाँ पर समय ने, तो उन्होंने खेला F6। नाउ रुक H3 गए वो ताकि F6 वाले पॉइंट पे, F3 वाले पॉइंट पर अटैक किया जाए। सो नाइट F6 एंड नाउ रुक G6। अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव्स थे, अगर आप मारोगे तो वो मेट लगी हुई है वहाँ पे, तो आप मार नहीं सकते, तो उस बात का समय जो है फ़ायदा उठा रहे थे। फिर फाइनली नहीं समय ने यहाँ पे एक पॉन मारा, रुक F2, नाइट F2, रुक G1 और ये पोजीशन 40 चालें दोस्तों यहाँ पे हो गई थी। इसके बाद ये दोनों सेकंड्स में खेल रहे थे, कुछ 40 सेकंड्स ऐसे बचे हुए थे। उसके बाद समय जाते हैं, स्पॉन स्ट्रक्चर पर अटैक करते हैं। विश्वा पहले तो डिफेंड करते हैं नाइट D1 से, किंग D7, किंग G2, किंग E7 और यहाँ पर सेकंड्स 10-15 सेकंड बचे हुए थे कुछ। किंग G3, F6 किया, समय ने ब्रेक दिया, किंग G4, F इंटू E5 मारते। तो यहाँ पर विश्वा शायद प्री मूव कर रहे थे क्योंकि उनके पास भी टाइम कम बचा था और जैसा कि गेम के बाद उन्होंने बोला कि वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी देखिए एक एबिलिटी होती है कि जब आपके पास टाइम कम बचे तो क्या आप अच्छे से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते और अच्छा गेम खेलने के बाद भी हार जाते हैं। विश्वा के साथ ऐसा ही कुछ हुआ, कम से कम ड्रॉ कर सकते थे विश्वा ने ये पॉन पर रिलाई किया कि मैं ये पॉन को निकाल लेता हूँ, लेकिन बिशप रखा हुआ है। अब यहाँ पर पॉन पे पॉन जाते जा रहे हैं, E इंटू D4, H5, सो D इंटू C3, नाइट इंटू C3, सो बिशप इंटू B2। तो समय ने पूरे पॉन साफ कर लिया और इसके बाद क्लियर था कि ब्लैक जो है विनिंग है, लेकिन समय के पास कुछ 7 या 8 सेकंड बचे हुए थे, नहीं इस समय शायद 14-15 सेकंड थे। बिशप C3 हुआ यहाँ पर, ये भी दे दिया विश्वा ने। ये विश्वा बिल्कुल पूरी तरह से कैलकुलेशन में आउट हो गए थे, बट बिशप H8, किंग G6, किंग F8, किंग H7, विश्वा ने C3 खेला, इन्होंने मारा किंग इंटू H2, इन्होंने खेला C2, तो विश्वा ने खेला H7। अब यहाँ पर मज़ेदार पोजीशन थी, समय के पास मुश्किल से 10 सेकंड थे और समय ये देखने में कामयाब रहे कि अगर वो यहाँ पे क्वीन बना दे, समय क्वीन बना देता तो ये हो जाता स्टेल मेट, मतलब मैच हो जाता ड्रॉ, क्योंकि वाइट के पास चाल चलने के लिए जगह नहीं है और उसको चेक भी नहीं है। तो लेकिन समय ने देख लिया, उसने किंग E7 खेला,
यहाँ पर किंग G8, सो क्वीन बना यहाँ पर, सो नाउ यहाँ पे क्वीन बना, बट चेक के बाद समय ने क्वीन एक्सचेंज किया और फिर जल्दी जल्दी जो है अपने दोनों क्वीन, एक दो क्वीन और बनाए, और जो टेक्निकल जो प्री मूव और उसके सहायता से एक प्रकार से आप बोलें कि जो याद है ना उनकी तैयारी है उसके जैसे उन्होंने यहाँ पर चेकमेट डिलीवर कर दिया। मुश्किल से कुछ सेकंड्स बाकी थे, 2 या 3 सेकंड, जब ये चेकमेट जो है वो बोर्ड के ऊपर हुआ। तो दोस्तों बड़ा मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा मैच हुआ, देखने लायक मैच हुआ, और आप देख सकते हो कि ऐसा कहीं नहीं लगता है कि 2 अमेच्योर प्लेयर खेल रहे हैं कि एक दूसरे को फ्री में कोई पीस दे रहे हों, ऐसा मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे बराबर जो है एक एक पॉन के लिए लड़ाई हो रही है, एक एक पीस के लिए लड़ाई हो रही है, बराबर लोग टेक्निकली क्वीन एक्सचेंज ऑफर कर रहे हैं, फिर एंड गेम चल रहा है, फिर पीस की मैनूवरिंग चल रही है, जैसे ये लेकर के आना। तो काफ़ी एक तगड़ा गेम जो है यहाँ पर खेला गया, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कोई बिल्कुल अमेच्योर प्लेयर खेल रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा लगा कि कुछ ऐसे 2 लोग खेल रहे हैं जो चेस को थोड़ा बहुत जानते हैं, और 2 ऐसे प्रोफेशन के लोग जिनका चेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस तरह की शतरंज मेहनत करके खेल सकते हैं दोस्तों, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करके वाकई में अगर चेस में आप पूरा समय दें तो आप बहुत कुछ बन सकते हैं। तो एक बढ़िया गेम और एक शानदार अंत इस गेम का हुआ। तो अभी देखते हैं, कल सेमीफाइनल के मुकाबले हैं, कल प्रखर के साथ है मुकाबला समय का, जिसको काफ़ी कठिन माना जा रहा है, तो उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।